कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार मेरे प्यारे झारखंड के मित्रों, झारखंड के भाइयों बहनों, सभी लोगों को ये सूचित करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने झारखंड एग्जामिनेशन लगातार शुरुआत से बोल रहा हूं, जब एग्जामिनेशन पोस्टपोन हुआ था तभी अनु सर ने बोला था कि एग्जामिनेशन या तो जून या जुलाई में होगा, उससे पहले एग्जामिनेशन के कोई चांस नहीं है। आप पुरानी वीडियो उठाइए और देखिए। तो मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूं कि झारखंड पीजीटी का कैलेंडर निकल चुका है, जिसमें पीजीटी को जुलाई के पहले हफ्ते में रखा गया है। पीजीटी केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन आपको देना है तो फिर आप पूरी तरीके से झारखंड की प्रिपरेशन पे उतर जाइए। आपको वो सब कुछ दिया जाएगा जो झारखंड के एग्जामिनेशन में। जितने मेरे पुराने अगर साथी हैं जो हो सकता है किसी कारणवश मुझसे नाराज भी हो गए हों, अगर वो लोग भी दोबारा तैयारी करने के मूड में है, पूरी प्रिपरेशन के मूड में है, तो इधर उधर परेशान बिल्कुल नहीं होइए, हमसे जुड़िए। हम आपकी परफॉर्मेंस को शार्पनेस करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस को अप टू द मार्क करेंगे और ले जाएंगे आपको सिलेक्शन के उस क्राइटेरिया तक जहां पर आपको सिलेक्शन मिलना चाहिए। झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन अगर 100 क्वेश्चंस का पेपर मैं जैसे लेकर के चलता हूं तो 150 से 150 क्वेश्चन का क्राइटेरिया है। वैसे 150 क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें कहां तक जाना चाहिए। इस पर भी मेरी रिसर्च चल रही है। पहले मैं बच्चे देख रहा हूं कि जो पढ़ रहे हैं वो किस लेंथ पे है। अभी मैंने कल एक टेस्ट भी लगा रखा, उसको टेस्ट को भी 125 वाले को दे करके देखिए। जितने भी यूपी पीजीटी के साथी हैं वो सभी उस टेस्ट को दे कल, और झारखंड वाले भी दें, एमपी पीजीटी के वाले भी दें, सभी लोग दें। हिमाचल का भी निकलने वाला है फॉर्म, तो हिमाचल के भी दें। तो पहले झारखंड के पीजीटी के एग्जामिनेशन की बात कर लेता हूं। झारखंड पीजीटी एग्जामिनेशन जुलाई में है, तैयारी को बिल्कुल शार्पनेस दे दीजिए। और अगर झारखंड का एग्जामिनेशन निकालना है तो फिर मेरी स्ट्रेटजी को अपना लीजिए। स्ट्रेटजी ये है कि आप हमारे ऐप पर जाइए, उससे जुड़ जाइए। हम आपको टू द पॉइंट क्वेश्चंस कराते चलेंगे। सेपरेट बैच आपको देंगे और सेपरेट बैच की टाइमिंग भी नाइट में दे देंगे या दिन में दे देंगे, 4 से 5 दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से 5 अगर झारखंड का बैच चलेगा तो झारखंड का एग्जामिनेशन अब तो झारखंड ने दूसरे स्टेट के बच्चों को भी फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी दे दी थी कि दूसरे लोग भर ले, तो इसलिए अब कैलेंडर जारी हो चुका है और अब एग्जाम पोस्टपोन होने के चांस भी नहीं है। तो फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मौका बिल्कुल नहीं गवाइए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप अपनी स्टडी को अप टू द मार्क बनाना चाहते हैं तो झारखंड में सिलेक्शन दिलाऊंगा। मेरा वादा है आपसे, उस पढ़ाई के लेवल को आपको अप टू द मार्क करवाऊंगा जहां आपका सिलेक्शन होना है। क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी सिलेक्शन दिया, नवोदय विद्यालय में भी सिलेक्शन दिया, यूपी पीजीटी में भी सिलेक्शन दिया, और आपका जो एग्जामिनेशन झारखंड का आने वाला है यहां से भी मेरे सिलेक्शन होंगे, ये तय है, बिल्कुल 100% तय है। तो जो लोग अगर जरा भी इस कंफ्यूजन में जी रहे हैं कि हम झारखंड में पढ़ करके तैयारी कर लेंगे, तो शायद अभी ये उनकी गलती है। झारखंड का एग्जामिनेशन बहुत दिनों बाद हो रहा है, तो ये मौका भी बिल्कुल नहीं गवाइए। आप इस मौके को भुना लीजिए, क्योंकि यही मौका है जो आपको ये बताएगा कि आखिरकार आप एक पीजीटी लेक्चरर के ग्रेड के लायक हो या नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं झारखंड में जो लोगों ने एमएससी तो किया लेकिन उस एमएससी में सिलेबस को नहीं पढ़ पाए जिस सिलेबस को उनको पढ़ना चाहिए था। तो फिर आप बिल्कुल ये मौका हाथ से छूट जाएगा, दोबारा नहीं आएगा आपके पास ये मौका। तो गवाइए नहीं इस मौके को, इस मौके को भुनाइए, मेहनत कर डालिए। थोड़े दिनों की परेशानी है, जिंदगी भर का आराम बना रहेगा। एक गवर्नमेंट लेक्चरर कहलाओगे, अदरवाइज नहीं तो इन प्राइवेट कॉलेजेस में जाकर के प्राइवेट टीचर्स बन करके आप मेहनत भरपूर करेंगे, अपना खून पसीना पूरा लगाएंगे, लेकिन इससे पैसे दूसरे लोग कमाएंगे, ये आप जानते हैं। जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं उस स्कूल में आपका इंजेक्शन लगा के खून खींच लेते हैं। बोले 6 पीरियड लगाए जाएंगे और बीच में अगर टीचर नहीं आया तो एक अरेंजमेंट भी ठोक दिया, पूरे 8 पीरियड लगवा दिए, और 8 पीरियड के बाद अगर आपने जरा भी चूचा करी तो फिर अगला टीचर आपसे सस्ता मिल जाएगा। अगर आप 18,000 में पढ़ा रहे हो, आप 25,000 में पढ़ा रहे हो, आप 28,000 में पढ़ा रहे हो, दूसरा आपको उससे कम में बैठा हुआ मिलेगा। वहीं बोले चलो ठीक है, कल से मत आइएगा, परसों से इन्हें लगा लेना। ये 18,000 में पढ़ा रहे हैं, वो तो 25 मांग रहे थे यार, वैसे ही 7,000 ज्यादा ले रहे थे, हटाओ इन्हें। तो ये माहौल इन लोगों ने बना रखा है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हमसे कम बुद्धिमान है। अरे प्राइवेट स्कूल के टीचर को क्या चाहिए?
प्राइवेट स्कूल के मैनेजर को क्या चाहिए? उसे तो इतना ही चाहिए ना कि टीचर मिल जाए, पढ़वा तो हम लेंगे किसी तरीके से। बच्चे ट्यूशन पढ़ ही लेते हैं बाहर, रिजल्ट तो बन ही जाएगा बाहर, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर आपका यूज भी करते हैं, आपका मिसयूज भी करते हैं। आप इन सब चीजों से बचना चाहते हैं, आप इन सब चीजों से दूर जाना चाहते हैं और आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट को गेन करना चाहते हैं। तो झारखंड के जितने भी साथी हैं, ये पूरी अपनी ताकत झोंक दें और किसी भी कीमत पर समझौता ना करें, क्योंकि सिलेक्शन उनके हाथ में है। सिलेक्शन इन्हीं साथियों को लेना है। बस एक अच्छे कोच की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, जो आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया पर जरूर लेकर जाएगी। तो मेरी बात का ध्यान रखिएगा, मौका नहीं गंवाना है, पूरी ताकत लगाना है और एक अच्छी प्रोग्रेस के साथ में अच्छा सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ये मौका झारखंड अब दोबारा आपको नहीं देगा। इतने दिनों बाद तो वैसे भी वैकेंसी निकाली, वो भी पोस्टपोन हो गई थी, दोबारा किसी तरीके से इंजेक्शन लगा लगा के उसे जियाया गया है। अब वो जब वैकेंसी खड़ी हुई टाइट हो गई, तो भैया पकड़ लो, ऐसे कपोच लो एकदम से। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो फिर आप ये झारखंड पीजीटी को ऐसे करके गले लगा लो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। गाइडेंस अच्छे कोच से लेना, उन लड़कों से बिल्कुल मत लेना जो खुद आपके साथ में जाकर के झारखंड का पीजीटी का पेपर देंगे, आपको बताएंगे नहीं, लेकिन हो सकता है दूसरा सेंटर पे जाएं, मुंह पे मास्क लगा करके, है ना, कैप ओप लगा करके, बोले कोई पहचान ना ले, इसी को मैंने पढ़ाया था, क्या अरे सर आप भी पेपर देने आ गए। तो ऐसे लोगों से न पढ़िए। कारण सिर्फ यही है कि आपके साथ समानता रहनी चाहिए। आप उस साथी से मदद लें, हो सकता है, मैं नहीं अपने लिए कह रहा हूं, कोई और भी आपका जो जिसे आप अध्यापक मानते हो, उससे आप जो है वो राय लीजिए, उसका मशवरा लीजिए और अपने सिलेक्शन के दायरे को क्लियर करिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि सही पथ प्रदर्शक वही हो सकता है जो या तो उस रास्ते पर गिरा हो, या उस रास्ते की परेशानियों को उसने झेला हो, या उस रास्ते को पार किया हो। वही आपको सच्चा रास्ता दिखा सकता है। जिसको उस रास्ते का ज्ञान ही नहीं है, जिसको उस रास्ते पर कभी चलने का मौका ही नहीं मिला हो, वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ये तो आप भी जानते हैं। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल बिना डरे हुए, बिना झिझके हुए अपनी पीजीटी की तैयारी के लिए अनुज सर का बैच ज्वाइन करिए। और अनुज सर के बैच में जो हमारे पुराने साथी हैं, उनका भी मोस्ट वेलकम है कि झारखंड की तैयारी के लिए अपने को अप टू द मार्क कर लीजिए, अपने को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। क्योंकि जिंदगी में जो सूरज उगता है लोग उसी को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता है। तो अपने आप को उगते हुए सूरज में गिनवाइए, जिससे कि लोग आपको सलाम करें, लोग आपको बोले कि देखो ये लड़का है, बहुत मेहनत की थी इसने और आज सेलेक्ट हो गया। ये वही लड़का है ना जो बहुत रात दिन एक कर दिया था उसने, लेकिन आज पीजीटी में हो गया है, वाकई में मेहनती। अब आप कितना भी मेहनती हो जाइए, सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि आपका रिपोर्ट कार्ड अब आपका सिलेक्शन है। आपका रिपोर्ट कार्ड, आपकी डिग्रियां ये तभी कामयाब मानी जाएंगी जब आप एक अच्छे लेक्चरर के रूप में रिप्रेजेंट अपने आप को करोगे। वरना तो यही होगा कि बेटा अभय का कहूँ तुक ना बन पाई तुम्हारी, बहुत दिन हो कोचिंग पढ़ाओ में तुम्हें नौकरी लग ना पाए, में बढ़िया कहूँ जुगाड़ ना बन पाई तुम्हारी। यही लोग बोल करके तुम्हारे सामने आप ही लोगों को कलंकित कर जाएंगे। क्योंकि फिर उसके बाद हम 2, 4, 5, 10 सेकंड ये जरूर सोचेंगे कि यार क्या किया जाए, इसको कैसे संतुष्ट किया जाए। तो उसको संतुष्ट करने का केवल हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अपनी विद्वानता से इसके मुंह पर तमाचा जाने दें। और वही विद्वानता आप कब प्रदर्शित कर पाएंगे? जब आप सफल हो जाएंगे। आपके माँ बाप को खुशी होगी, आपके परिवार को खुशी होगी
आपके शिक्षक साथियों को खुशी होगी और आपको जो खुशी होगी उसकी तो कोई सीमा होगी नहीं, वो असीम होगी। तो पीजीटी में सिलेक्शन बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पीजीटी में सिलेक्शन इतनी आसान बात भी नहीं। पीजीटी का पेपर अब वो पेपर नहीं रह गया जो एक टाइम पे आया करता था। पीजीटी पैटर्न बदल गया है, पीजीटी पेपर का लेवल बदल गया है। तो इसलिए आपको अपने लेवल को परिवर्तित करके ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो झारखंड वाले सभी साथियों को मेरा एक बार फिर ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करिए, सही गाइडेंस के साथ, सही पथ प्रदर्शक के साथ, सही कोच के साथ, और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। मैं आपके सिलेक्शन का इंतजार करूंगा। नमस्कार।